हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, बोर्ड पे हमारे सामने कुछ सीक्वेंस लिखी है। ठीक है, सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं, तो कुछ सीक्वेंस लिखी हुई है। इन्हें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या खास रूल है। जैसे फर्स्ट सीक्वेंस को देखें तो ऐसा लग रहा है इसमें टू का इंटू किया है तो अगली टर्म आ गई। इसमें टू का इंटू किया है तो अगली टर्म। फिर इसमें टू का इंटू किया है और यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है। मतलब मल्टीप्लाई बाय टू करते जाओ। फर्स्ट टर्म है आपके पास, फर्स्ट टर्म टू, इसमें दो का इंटू करो तो चार, फिर दो का इंटू करो आठ, फिर दो का इंटू करो 16, फिर दो का इंटू नहीं करते हैं, बाहर हो जाऊंगा मैं। ठीक है, 32, 64, 128 चलता रहेगा प्रोग्राम। सेकंड को देखें, सेकंड सीक्वेंस में अबे तेरी सेकंड में भी टू का इंटू कर रहा है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। थर्ड को देखें, थर्ड में लफड़ा है। थर्ड में ऐसा लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड में ऐसा लग रहा है हाफ का इंटू कर रहा है, इंटू हाफ। और फिर 1/2 में फिर हाफ का इंटू करा। देखो, हाफ का मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है किसी को आधा कर दो। तो फर्स्ट टर्म को आधा किया, हाफ। सेकंड को और आधा कर दिया, मरे हुए को मार दिया, मतलब 1/4। फिर और हाफ कर दिया, 1/8, 1/16। ठीक है, लास्ट में, लास्ट में क्या है ये, 1 1 1 1। लास्ट में ऐसा लग रहा है वन का इंटू कर रहा है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस इस स्पेसिफिक रूल को फॉलो करे, क्या है ये स्पेसिफिक रूल, कि हर अगली टर्म पिछली टर्म में एक कांस्टेंट के इंटू करने से आए, और ऐसा हर जगह हो रहा हो। मतलब 4 में 2 का इंटू किया तो 8 आया, फिर 8 में भी 2 का इंटू किया। कुछ विद्वान लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सीक्वेंस लिखी हो, कहीं से पकड़ ले उसको। ये रहा 16 32, इन दोनों को पकड़ लिया हमने। तो अगर आप 32/16 करोगे, मतलब इस टर्म को इसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करोगे, जस्ट पीछे वाली टर्म से, तो 2 मिलेगा। ठीक है, अगली बार आपने इन दोनों को पकड़ लिया, तो यहां भी अगर हम 4 को जस्ट उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें तब भी 2 मिलेगा। और ये आप कहीं भी लगा दो, जैसे हम 32 और 64 को पकड़ ले, तो 64/32 करें तो भी 2 मिलेगा। बात वही है, सेम बात मैं घुमा के बोल रहा हूं। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे प्रोग्रेशन को क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कोई भी दो टर्म उठा लो कंसेक्यूटिव, तो बाद वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, तो जो रेशियो आएगा वो हर जगह सेम मिलेगा, कोई भी दो टर्म उठा लो। उस रेशियो का नाम है कॉमन रेशियो। इसमें इसमें जो कॉमन रेशियो है वो होगा 2, है ना। इतना कॉमन रेशियो कौन लिखेगा, तो मैंने आर नाम रख लिया 2 मिनट के लिए। आपको आर नहीं पसंद है, आप पिंटू रख लो, कि जो पिंटू है वो 2 है। अगली सीक्वेंस में बताओ मुझे कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो होगा आर इक्वल टू फिर से 2। 12 में 2 का इंटू 24, 24 में 2 का इंटू 48, 48 में 2 का इंटू 96, 3 में 2 का इंटू 6। वही चल रहा है। अगले में कॉमन रेशियो क्या होगा, हाफ होगा, देखो। ठीक है, कोई आपसे बोले अरे ये कॉमन रेशियो निकाल, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई भी दो को पकड़ो, जैसे मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। अब बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो मिलेगा। बाद वाली टर्म को जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो मिलेगा। इस सीक्वेंस में अगर वो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ऐसा प्रोग्रेशन है, तो ये 4 मंजिल मकान सॉल्व करना आता है आपको। ठीक है, ये उल्टा हो गया आएगा 16/1, यू विल गेट हाफ। वही लिखा था हमने कॉमन रेशियो। किसी को वहां से निकालना पसंद नहीं है, यहां से निकाल लो 1/4 1/2 से। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसा प्रोग्रेशन या ऐसी सीक्वेंस, ठीक है, जो एक कॉमन रेशियो लेके चलती है पूरे टाइम। मतलब कहीं से भी दो टर्म पकड़ लो कंसेक्यूटिव, तो बाद वाली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करोगे तो वही रेशियो आएगा जो आप और किसी टर्म को करते तो भी आता। यही होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक नाम हमको मिला आर, कॉमन रेशियो। ये भाई साहब का कॉमन रेशियो क्या है, 1।
ठीक है, इसकी हालत नहीं है कि इसको पढ़े, हम क्या पढ़े इसमें 1 1 1 1, पर ये भी जीपी है। क्यों? हम बोलेंगे भाई देखना कोई भी दो टर्म उठा कंसेक्यूटिव रेशियो 1 आ रहा है तो जीपी है। इसको बोल देते हैं कांस्टेंट जीपी, दुनिया वाले इसको कांस्टेंट जीपी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रही है, हम भी बोल देंगे दुनिया के साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई है, एक कॉमन रेशियो, दूसरा कांस्टेंट जीपी, और तीसरा जो हम जानते हैं, ये जो आइटम है हर जगह, कौन सा आइटम भाई, ये आइटम देखो, ये जो आइटम है, ये जो आइटम, इनको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। यहीं से शुरुआत हो रही है। तो अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म दे दूं, ध्यान से सुनिएगा, और आपसे बोलूं ये फर्स्ट टर्म लो, फर्स्ट टर्म है, मान लो मैंने आपको फर्स्ट टर्म दे दी 2, ठीक है, और मैं आपको कॉमन रेशियो दे दूं, हो सकता है आपको ये कलर दिख नहीं रहा हो, चेंज कर लेते हैं। मान लो फर्स्ट टर्म आपको दे दें 2 और कॉमन रेशियो दे दें आपको 3/2। घबराना नहीं है, 3/2 क्या होता है, डेढ़ होता है, डेढ़, डेढ़ का इंटू कर देंगे हम। तो मैं आपको फर्स्ट टर्म दे रहा हूँ 2, कॉमन रेशियो दे रहा हूँ 3/2, तो हमें ये समझ आया कि पहला व्यक्ति तो 2 है। और कॉमन रेशियो क्या करता है, कॉमन रेशियो वो कॉमन रेशियो है जो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म में होगा। तो हम बोलेंगे अगर यहां वाला व्यक्ति उसको 2 से डिवाइड करते तो 3/2 आता। अगर ये x है तो हम बोलते हैं अरे x, तुझे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आएगा। x कितना आ गया, 3। ठीक है, या और आसान तरीका, इस 2 में कॉमन रेशियो का इंटू कर दो तो अगली टर्म आ जाएगी। तो ये ज्यादा अच्छा है बोलने में, इंटू करना सबको पसंद है, डिवीजन नहीं। तो मैं फर्स्ट टर्म, मुझे में आर का इंटू करो सेकंड टर्म, फिर आर का इंटू करो थर्ड टर्म, फिर आर का इंटू करो फोर्थ टर्म, और ऐसे जीपी बनती जाएगी। तो सिंपल सा है, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, हमें चाहिए कॉमन रेशियो, फिर जीपी हम बना देंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, अगली टर्म निकालनी है तो हम ऐसे निकाल रहे हैं, देखो फर्स्ट टर्म 2 थी, अगली हमने निकाली 2 इंटू 3/2। सही है, अगली निकालनी है तो जो ये सेकंड टर्म है, हम इसमें बोलेंगे आर का इंटू कर लो। अगली टर्म आपको निकालनी है तो इस वाली टर्म को हम बोलेंगे कि भाई सेकंड थर्ड टर्म तुम 3/2 का इंटू करो तो अगली टर्म आएगी। देखो ध्यान से, तो ये प्रोग्राम चल रहा था, तो इसको देखते हुए ये 2 चिल्ला दिया इधर से, बोले क्या लगा रखा है, मैं सारी टर्म्स लिख सकता हूं, सेकंड थर्ड की जरूरत नहीं। हमने बोला कैसे, तो देखो अगर 2 में एक आर का इंटू करें तो सेकंड टर्म, अगर इस 2 में 2 आर का इंटू करें तो थर्ड टर्म। अरे थर्ड टर्म कैसे आई होगी, फर्स्ट में आर का इंटू हुआ होगा, फिर उसमें फिर से आर का इंटू हुआ, तो आप सेकंड से थर्ड निकालो। इसके बजाय आप ये बोल सकते हो अरे पहली में ही हम 2 आर का इंटू कर देते यार। पॉइंट समझ आ रहा है? आपको चौथी टर्म निकालनी है तो पहली में 3 आर का इंटू कर दो, पहली टर्म उठाओ 2, इसमें आर इंटू आर इंटू आर कर दो तो चौथी टर्म। एपी की तरह बिहेवियर है, एपी में बस ऐड करते थे, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कॉमन रेशियो का, वहां कॉमन डिफरेंस था, यहाँ कॉमन रेशियो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बोलूं इसकी 20वीं टर्म लिख दो जो 20वें नंबर पे बैठी होगी, ये फर्स्ट टर्म है, पहले नंबर पे पहली कुर्सी पे बैठी हुई टर्म को फर्स्ट टर्म, ये दूसरी कुर्सी पे सेकंड टर्म, तीसरी कुर्सी पे थर्ड टर्म, चौथी कुर्सी पे फोर्थ टर्म, और डिंग 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 डिंग। अब बताओ 20वीं टर्म क्या आएगी? तो एक तरीका तो है सारी लिखो, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है, दादाजी बन जाओगे आप तब तक। सारी नहीं लिखना है, फर्स्ट टर्म में 3/2 इंटू किया तो सेकेंड टर्म आई। मतलब एक लॉजिक क्रिएट करते हैं कि दूसरी टर्म निकालनी थी तो एक 3/2 का इंटू किया, तीसरी निकालनी थी तो 2 3/2 का इंटू किया, चौथी निकालनी थी तो 3 3/2 का इंटू किया, 20वीं निकालनी है तो 19 3/2 का इंटू करेंगे, तो 20वीं टर्म आएगी फर्स्ट टर्म उन 2 इंटू 3/2 का इंटू करेंगे 19 बार। 19 बार नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखते हैं, 19 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब पावर पे 19 लिख दें। सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ नहीं करना है। आप ये टेंशन मतलब ये सॉल्व कौन करेगा, ये करेगा जिसको करना है। जीपी क्वेश्चन ज्यादातर पावर में अटके रहते हैं, कोई सॉल्व नहीं करता उनको, आप कर देना आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। पर लॉजिक समझ आया, सारी कहानी क्या है। तो ऐसे
ऐसे हम जीपी पढ़ेंगे कि अरे भाई ये तेरी मदद से ही निकाल लेंगे हम, बस आर पता करके रखना तू, जब भी आपको ए मिले आप बोलना आर भी दो भाई, बिना आर के कैसे करें। ठीक है, तो या तो आपको कॉमन रेशियो देगा या आपको कुछ जुगाड़ देगा कि अरे आर आप निकाल लो, देगा वो खुद करेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ गए? तो अगली टर्म आएगी 3 × 3/2, 9/2, ये यहां से निकाल रहा हूं, देखो ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये 2 कट गया, 9/2। ऐसे हम लिख सकते हैं सारी टर्म्स। हमने तो 20वीं टर्म लिख दी, 3-4 टर्म लिखने में क्या है। तो आ जाओ, अब पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जनरल पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको फिर ए दूं, फिर आर दूं, फिर चौथी टर्म पूछूं, ये टाइम पास नहीं करेंगे। हम इसको जनरलाइज करते हैं कि मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो है ए। भाई ज्यादातर दुनिया यही मान के बैठी है, तो हम भी ये मान रहे हैं। ठीक है, आपको बी नाम रखना है बी रख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर ज्यादातर बुक्स सब ए लेके चलते हैं, टीचर सारे ए बोलते हैं, तो कल को फिर आपको वो बी उनको सुनाओगे उन्हें पसंद नहीं आएगा। किताबों में आप बोलोगे ए, यहाँ देखोगे बी, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए ए रख रहे हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फर्स्ट टर्म मिल गई, मैं बोलूँ लिख दो जीपी, मना कर दोगे? बोले हम कहाँ से लिख दे भाई, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म चाहिए, तो उसके लिए आर चाहिए, कॉमन रेशियो, वरना दूसरी टर्म निकालने कैसे। तो मैं आपको कॉमन रेशियो भी दे रहा हूं, फर्स्ट टर्म है ये और कॉमन रेशियो वो है आर, कॉमन रेशियो का नाम भी रख लेते हैं आर। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास, कॉमन रेशियो है, तो अब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा जीपी, वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, जो जीपी है फर्स्ट टर्म ये रही। अब आपको सेकंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में आर का इंटू, तो इसमें आर का इंटू कर देते हैं, ए आर वेरिएबल का इंटू ऐसे होता है 2 × x 2x, a × r ए आर। आपको नहीं पसंद है ए आर लिखना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो a × r। पर विद्वानों का कहना है वेरिएबल्स कहाँ कौन सा शादी कर लेंगे, वो मल्टीप्लाई मत लगाओ, सेंस क्लियर है, ए आर मतलब a × r ही है। अगला ए आर में एक और आर का इंटू कर दें। ठीक है, दो तरीके हैं, इस ए आर में एक और आर का इंटू कर दें, या फिर हम इसी के पास चलें, भाई साहब के पास, कि आप में एक आर का इंटू करते तो ये आते, एक और आर का इंटू करते तो अगले वाले भाई साहब आते हैं। तो a r², a r³ a r⁴, ये पैटर्न चलेगा, देख लो आराम से। ठीक है, तो मैं अगर फर्स्ट टर्म लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म तो ए ही है, इसमें क्या लिखना, सेकंड टर्म लिखूंगा तो वो a2 है, उसका नाम है a2 और वो टर्म होगी a × r, फर्स्ट टर्म में r का इंटू किया। थर्ड टर्म लिखूंगा तो वो होगी a r², फोर्थ टर्म लिखूंगा a r³। आप कुर्सी नंबर और उस कुर्सी पे बैठी टर्म में रिलेशन निकालने की तैयारी रखो अभी से, ये टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं हम क्या चाह रहे हैं, जनरल टर्म हाथ में आए, कुर्सी नंबर और कुर्सी में रिलेशन। हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ हो कि हम बोले 50वीं टर्म लिख, तो हम 50 रख दें एन, हमसे बोले 565वीं टर्म लिख, 565th टर्म कौन सी होगी, तो हम एन रख देंगे 565, ऐसी कुछ जुगाड़ बनाए। a5 कितना आएगा, a r⁴, डिंग 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 डिंग। आप मुझे बताओ अगर ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहा तो an कितना आएगा। ठीक है, 5 6 7 8 किसी भी नंबर की टर्म लिखना है हमें, तो मुझे बताओ nth टर्म चाहिए, तो हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म में 4 का इंटू करो तो 5वीं टर्म आती है, r का, r⁴ का। ठीक है, फर्स्ट टर्म में r⁹ 9 का इंटू करो तो 10वीं टर्म आती है। तो फर्स्ट टर्म में r⁴n−1 का इंटू करोगे तब जाके nth टर्म आएगी। देखिए ध्यान से। ठीक है, तो nth टर्म तो तब निकाल पाएंगे जब n−1 r का इंटू करेंगे। ये जो लिखा हुआ है आप इससे मत घबराओ, ये लिखा हुआ है r × r × r × r सो ऑन अप टू इंटू r, कितनी बार, n−1 टाइम्स, n−1 बार हमने r का इंटू किया, तब जाकर nth टर्म पे पहुंच पाए, बहुत मेहनत है।
ठीक है, पर जो भी हो, हमने हमने वो जुगाड़ बना लिया। अब हमें कोई कुर्सी नंबर देगा, हम उस कुर्सी पे बैठा इंसान बता देंगे। ऐसी जुगाड़ आपने एपी में बनाई थी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम में पैरेलल चल रहे हैं एपीजीपी। वहां आपसे मैं बोलता था 20वीं टर्म लिखो, तो आप क्या करते थे, पहली टर्म को पकड़ते थे और उसमें 19 डी ऐड कर देते थे। मैं आपको बोलता था 50वीं टर्म लिखो, तो आप पहली टर्म को पकड़ के उसमें 49 डी ऐड करते थे। यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगा 50वीं टर्म लिखो, तो आप पहली टर्म को पकड़ो और उसमें 49 आर का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जीपी है, रेशियो बेस्ड है, रेशियो चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन चलेगा। ठीक है, देख लो एक बार, कहीं आपको कहानी में ट्विस्ट लग रहा, कुछ लफड़ा लग रहा तो बताओ। चलिए भाई, फिर आगे बात करते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अब जीपी की बातें हो रही हैं, ए मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, कॉमन रेशियो हाफ है, फाइंड A7 एंड A11। आपको फर्स्ट टर्म दी है, आपको कॉमन रेशियो दिया है, और आपसे बोला है 7वीं और 11वीं टर्म लिख दो। करो एक बार, 7वीं और 11वीं टर्म। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, 7वीं और 11वीं हम बोलेंगे, देखो भाई 7वीं टर्म लिखना है तो वो आती है फर्स्ट टर्म इंटू उसमें 6 आर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर 7वीं टर्म है तो 6 आर का मल्टीप्लाई, 8वीं टर्म है तो 7 आर का मल्टीप्लाई, और अगर हमें 11वीं टर्म लिखना है तो हम फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आर का। ऐसे लिख दो, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं सब तरीके से लिख रहा हूँ, या ऐसे लिख दो। ये सॉल्व करना है हमें। अब ए और आर हमें पता है, रख देते हैं। तो यहाँ से A7 ये आएगा, ए मतलब 2 और आर मतलब हाफ की पावर 6, तो ये आ गया 1/2 की पावर 5, दैट इज 1/32। और A11 आएगा 2, फर्स्ट टर्म 2 इंटू आर होगा 1/2 की पावर 10, तो ये हो गया 1/2 की पावर 9, यही होगा। 2 की पावर 9 होता है 512। देख लो कहानी, बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब होगा क्या, सवाल आएंगे तो इसी में गुड़ी मुड़ी होगा। आपसे ये थोड़ी पूछेगा हर बार कि ये छोटू फर्स्ट टर्म ये है, जब बेटा 11वीं टर्म निकाल, यही पूछेगा क्या आपसे एग्जाम में, है ना। अब घुमा फिरा के बोलेगा, आपसे 7वीं टर्म दे देगा, 11वीं टर्म दे देगा, और आपसे पूछेगा बताओ फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। हम बोलेंगे बस सफिशिएंट डेटा दे, निकाल सब देंगे। मान लो यही क्वेश्चन अब अलग तरीके से पूछ ले, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नया, इसी क्वेश्चन को नया फ्रेम कर रहे हैं कि फॉर अ जीपी सेवंथ टर्म इज, हमने निकाली है ना, देखो 7वीं टर्म आई 1/32, और 11वीं टर्म कितनी आई 1/512। फाइंड A3। ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बेसिस यही है, आपके सामने सॉल्यूशन ही पड़ा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला है थर्ड टर्म निकाल। अब ध्यान से समझिएगा आप, ए और आर के मल्टीप्लाई से सारी टर्म्स बनती हैं, ठीक है, कहीं आर ज्यादा होते हैं कहीं कम। तो हम बोलेंगे यार तू हमें 7वीं टर्म दे रहा है, मतलब A × R की पावर 6 दे रहा है हमें A × R की पावर 6 दे रहा है, और 11वीं टर्म दे रहा है, मतलब A × R की पावर 10 दे रहा है। देखो सही है। अब आपको इन्हीं से ए और आर निकालना है, ठीक है। फिर थर्ड टर्म हम निकाल लेंगे, ए और आर आ गए तो ए में 2 आर का मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी टर्म टपक जाएगी। कैसे सॉल्व करें ये अलजेब्रिकली सोचना है आपको। तो डिवाइड कर दूं, तो 1/512, देखो साफ सुथरा लिखो, नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो नीचे वाला है A r की पावर 10, ऊपर वाला है A r की पावर 6, ठीक है। इधर काटा पीटी मचाएं तो ये आ गया r की पावर 4, सही है। तो यहां से ये कैसे सॉल्व होता है, 4 मंजिल वाला, तो ये होगा 1/512 इंटू 32/1,
ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये लिखा है 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, तो ये आएगा 2 की पावर 4 नीचे इक्वल टू आर की पावर 4। ठीक है, तो यहां से आ गया आर की पावर 4 इक्वल टू 1/16, यही आएगा। अब देखो इससे आर निकालते हैं, तो यहां से आर आएगा 1/2 और -1/2, ये आप छोड़ दोगे -1/2, क्योंकि आप बोलोगे हमारे पास तो सॉल्यूशन है, ये रहा आर हाफ आएगा, ऐसा नहीं है, देखते हैं यहां से देखो। ठीक है, इवन रूट हमने हटाया है, पावर 4 हटाई है, उधर पावर 1/4 लगाई है हमने, फोर्थ रूट लगाया तो प्लस माइनस लगाएंगे हम, आर आएगा 1/4, सॉरी 1/2 और -1/2। ठीक है, इस आर को वहां रख दें दोनों जगह, तो ए आ जाएगा। क्लियर है, ये आर उठा के वहां रख देंगे तो ए आ जाएगा। आर को हाफ रख देते हैं, तो ये देखो 1/32 इक्वल टू ए इंटू आर है 1/2 की पावर 6। इसको आप सॉल्व करोगे तो ए आएगा 2, है ना, 2 की और 6 आएगा 64। आप माइनस हाफ रखोगे तो भी ए 2 आएगा। आप आर को माइनस हाफ रखोगे तो ये तो पावर 6 है, तब भी 2 ही आएगा ए। तो हमारे पास आखिरी में आया दो बातें, A2 आर माइनस हाफ, ठीक है, या फिर A2 आर प्लस हाफ। ठीक है, सवाल देख के आपको लग रहा है प्लस हाफ ही आना चाहिए था, नेगेटिव क्यों आ रहा है इसका, अभी देखेंगे। सही है, A2 आर प्लस हाफ, A2 आर माइनस हाफ, यहां लिखते हैं। एक आया A2 आर प्लस हाफ, एक आया A2 आर माइनस हाफ। ध्यान से समझिएगा, मैथ्स में कभी भी कुछ फालतू नहीं आता, समझना पड़ता है बस। इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट टर्म ये 2, सेकेंड टर्म निकालना है, ए में आर का इंटू कर दो तो आ जाएगी 1, फिर आर का इंटू करो हाफ, फिर आर का इंटू करो तो 1/4, फिर आर का इंटू करो 1/8, फिर आर का इंटू करो 1/16, फिर आर का इंटू करो 1/32, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इधर फर्स्ट टर्म 2, फिर आर का इंटू करो, 2 इंटू माइनस हाफ -1, फिर आर का इंटू करो तो -1 इंटू माइनस हाफ, ध्यान से देखिएगा, -1 इंटू माइनस हाफ तो प्लस हाफ, फिर माइनस हाफ का इंटू करेंगे तो -1/4। तो ये जीपी के पास ही ये शक्ति है, ये खास शक्ति है जीपी के पास। एक टर्म पॉजिटिव, अगली टर्म नेगेटिव, फिर अगली टर्म पॉजिटिव, फिर उसकी अगली नेगेटिव। अगर आर आपका कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो आप एपी में ऐसा नहीं कर सकते। एपी में आप है ना, मान लो सारी टर्म्स नेगेटिव है, फिर एक टर्म आएगी पॉजिटिव, अब फिर पॉजिटिव चलेंगी। आप ये नहीं कर सकते एपी की एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, फिर एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, ये नहीं चलता एपी में। ये जीपी के पास ये खास ताकत, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अगली टर्म आएगी प्लस की 1/8, फिर माइनस की 1/16, फिर प्लस की 1/32। ठीक है, तो ये ऐसे प्लस माइनस चलेगा, तो उसी में हमारी जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव ही आएंगी। तो आप आर प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों से सॉल्व कर सकते हैं इसको, दोनों में सही आएगा। तो इधर देखो थर्ड टर्म कितनी, प्लस हाफ, यहाँ पे थर्ड टर्म प्लस हाफ, आंसर सेम है। आप आर प्लस लेके आए हो या माइनस लेके, उससे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेकेंड टर्म पूछता तो दो पॉसिबिलिटी है, सेकेंड टर्म -1 भी और 1 भी, और दोनों आंसर आपको टिक करके आना पड़ते, अदरवाइज मार्क्स कटते। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा क्या चक्कर है। तो आप ये समझ जाओ ए और आर पे सारी कहानी है। कभी ए आपको दे के कहीं और कुछ दे के आर निकलवाएगा, ऐसे ही गुड़ी मुड़ी चलता रहेगा सारा प्रोग्राम। तो जनरल टर्म लिखना सीख जाओ पहले। तो जनरल टर्म होती है ए इंटू आर की पावर n-1। आपको जो टर्म चाहिए, आपको 10वीं टर्म चाहिए तो आंसर होता है ए इंटू आर की पावर 9। आपको चाहिए 50वीं टर्म तो a इंटू आर की पावर 49। तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है,